गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दोस्तों आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट, टाइम पीरियड, डाया, पैरा, फेरोमैग्नेटिक, इन सब के बारे में बच्चों आज डिस्कस करने वाले हैं और उसके नीट जेडबलई के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो आई होप सब लोग रेडी हो जाओ। पहला एमसीक्यू, चलो बच्चों, आपको इतने टर्न्स दिए हैं, यानी नंबर ऑफ टर्न यानी एन आपका हो गया। कितना है बच्चों? 250। एरिया के लिए लेंथ इंटू विड्थ यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2.1 इंटू 1.25 टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। चलो बच्चों, करंट भी आपके पास अवेलेबल है 85 माइक्रो एम्पियर। अब मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया 0.85 टेस्ला। ये वर्ड बच्चों पकड़ लो, यानी वर्क W इज इक्वल टू एम बी। इनिशियल बेस पे एंगल 0 है, अब इसका एंगल हो जाएगा 180, यानी एम बी कॉस 0 यानी 1 माइनस 1/2 यानी एम बी बाई 2। W की फॉर्मूला मिल गई और हमारे पास M, तो M का मतलब IA। अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो NIA, तो तब जाके हमारा वर्क का फॉर्मूला ये 2 वैसा का वैसा, B वैसा का वैसा, M की जगह NIA। चलो बच्चों फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं। N ये रहा आपका 250, I 2.1 इंटू 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴। A एरिया हो गया, N हो गया करंट 85 माइक्रो टेस्ला यानी 10⁻⁻⁶। P 0.85। बच्चों इन सब का कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर 9.1 माइक्रो टेस्ला। तो B इज माई राइट आंसर। ये बच्चों तो सिंपल था। नेक्स्ट, अ बार मैग्नेट हैविंग अ थीन कॉटन थ्रेड। अब इक्विलिब्रियम स्टेट में से हम 60 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं। तो आप सबको पता है तमे कौन? मनन भावसार, यानी एम बी साइन थीटा यानी साइन 60 √3/2 एम बी। पहली बात हो गई। चलो वर्क के लिए आप अब बी फॉर्मूला लेके आए हो, क्या था? एम बी ब्रैकेट कॉस 0 कितना रोटेट किया है? 60 डिग्री, यानी एम बी ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 यानी बच्चों एम बी बाई 2। आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों का रेशियो लेना है। ये आपका हो गया √3/2 एम बी और ये वर्क का आया एम बी बाई 2। एम बी कट, 2 कट, बात खत्म। टॉर्क टॉ इज इक्वल टू √3W। यस माय डियर, तो बी इज माय राइट आंसर। आप देख सकते हो कि बहुत इजीली हमने ये 2016 का एमसीक्यू भी सॉल्व कर दिया। बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L। दोस्तों मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला m इंटू एल, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन। बच्चों समझना, ये टोटल लेंथ L है और ये आपका थीटा 60 डिग्री यानी π/3। तो आर्क मतलब याद आया? या फिर थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। यस और नो? रिपीट, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, सो आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस। अब रेडियस को सब्जेक्ट बनाऊं, आर्क यानी मेरी एल, थीटा नीचे जाएगा यानी π/3 यानी 3L/π। ये इसलिए कि नई मैग्नेटिक मोमेंट m डैश इज इक्वल टू m, यहां पे लिखना पड़ेगा 2r साइन 30। चलो m वैसा का वैसा 2, r की जगह ये रही वैल्यू 3L/π और साइन 30 की वैल्यू कट हो जाएगी, यानी मेरे पास 3mL/π। बस बच्चों आपका काम हो गया। दोनों मैग्नेटिक मोमेंट का आप रेशियो ले लो, बात आपका खत्म।
3 ml/पाई और इसका ml ml कट, यानी m डैश इज इक्वल टू 3m/पाई। यस माय डियर, देख सकते हो डी इज माय राइट आंसर और वो भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, सस्पेंडेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर 3 जूल ऑफ वर्क। बच्चों इसके जैसा ही आया, टॉर्क टो MB60 यानी MP sin 60 यानी √3/2। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन। और वर्क की बात करते हो तो आपने अभी बोला पहले एंगल पैरेलल था, उसके बाद आप 60 डिग्री रख रहे हो, यानी MB cos 0 यानी 1 माइनस 1/2, यानी मेरे प्यारे बच्चों MB/2 वर्क। चलो वही बात हुई जो पहले बोली थी, दोनों का रेशियो ले लेते हैं। टॉर्क ऊपर, नीचे आपका वर्क। टॉर्क यानी MB √3/2 और इसका MB/2, MB/2 MB/2 कट। टॉर्क, वर्क। बच्चों टॉर्क चाहिए, यस और नो? तो वर्क को सामने ले जाओ, √3, W की वैल्यू भी √3 है, तो √3 3 हो जाएगा, यानी मेरी बात खत्म, मेरा काम भी आ गया 3 जूल। ओके बच्चों, तो सिंपल, ये भी डन। ओ बहुत ही बड़ी डेटा दिया है। मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल बार मैग्नेट की बात है, टाइम पीरियड 2 सेकेंड, इसका मतलब पहले का टाइम पीरियड मेरे बच्चों 2 सेकेंड। एंड द हॉरिजॉन्टल यानी उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड 24 माइक्रो टेस्ला। अब सेकंड केस में ये चेंज होके 18 डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अपोज कर रहा है। तो अब T2 कितना होगा पता है? 24 माइनस 18 यानी 6। ये आपको समझना पड़ेगा कि आपका नया मैग्नेटिक फील्ड 24 में से 16 कट करोगे तो 6 माइक्रो टेस्ला आएगा। तो उसके लिए टाइम पीरियड, तो बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद करो, T इज इक्वल टू 2 √I/MB, यानी शॉर्ट ट्रिक अवेलेबल है, T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। हो गया काम। चलो वैल्यू पुट करते हैं T2/T1। उल्टा लिखना पड़ेगा B1/B2। चलो अंडर रूट वैसा का वैसा, B1 की जगह 24, B2 की जगह 6, ये कट हो जाएगा 4 यानी 2। हो गया काम। T2 इज इक्वल टू 2T1। अब बच्चों T1 की वैल्यू जो दी है वो पुट करो, 2 सेकेंड, तो 2 2 ज़ा 4, ये आ गया आपके सामने आंसर 4 सेकेंड। सो माय डियर, डी इज माय राइट आंसर। ओके, 2-winded bar magnet with their current departs D, और स्टेशनरी चार्ज। बच्चों यहां से ही बात खत्म हो गई। अगर स्टेशनरी चार्ज है तो वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 तो फोर्स 0, यानी ए इज माय राइट आंसर। देखा, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल सी बात। अब सोलेनोइड के अंदर इतना टन्स, यानी ये आपका n हो गया 2 × 10⁻³ क्रॉस सेक्शन यानी एरिया 1.5 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। करंट I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो दोस्तों इन सबको मिलने के बाद मैग्नेटिक मोमेंट I, अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं तो ना ये, इन सबका मैं कैलकुलेट करता हूं बच्चों, तो ये 6 हो जाएगा। कैसे 6 हो गया समझ में आया? 15 2 ज़ा 3 और ये हो गया 6 इंटू 10⁻⁻1, यानी मेरे पास ये आया 0.6। अब मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है और एंगल दिया है और टॉर्क चाहिए।
चलो टॉर्क का फॉर्मूला आपने सिखाया एम बी साइन थीटा, यानी ये आपका एंगल 30, एम 0.6, बी 5 × 10⁻⁻², और ये होगा बच्चों ये मेरा हो गया 0.3, यानी 1.5 × 10⁻⁻² जूल, या फिर न्यूटन इंटू मीटर। तो C is my right answer. Next, 2-bar magnet, same geometric with magnetic moment m and 2m. दोस्तों geometric same है, T proportional to √m लिख सकता हूं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। अब सेम साइड को रखोगे तो टाइम पीरियड T1 मिलेगा, यानी अब क्या सोच सकते हैं बच्चों, आपको सबका रिलेशन चाहिए। तो जब सेम होगा तो T प्रोपोर्शनल टू एडिशन, एडिशन यानी m + 2m, दैट मीन्स T1 प्रोपोर्शनल टू √3m। जबकि अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा, यानी T2 प्रोपोर्शनल टू √m। हो गया काम। चलो बच्चों दोनों का रेशियो ले लेते हैं T1/T2, यानी 1/√3m, और ये आ गया √m, √m कट हो जाएगा, तो T1 = /√3। इसका मतलब T2 बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये समझ गए आप, T2 उससे बड़ा ही होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1.3 है, √3 का मतलब वैल्यू पता है 1.7, यानी बच्चों ये डिवाइड में है तो ये बड़ा होगा। नेक्स्ट, ससेप्टिबिलिटी इतनी है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए H दिया है, आपको परमिएबिलिटी चाहिए, तो μr = μ0 × μ। μ0 तो पता ही है 4π × 10⁻⁻⁷, अब होगा यानी 1 + m, यानी 599 + 1, बच्चों हो गया आपका ये 600 × 600। चलो बच्चों ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 10⁻⁻5, 5 ऐसा का वैसा, एक पॉइंट कट करते हैं, यानी ये हो जाएगा 10⁻⁻4। तो A इज माई राइट आंसर। देखा बच्चों कैसी फास्ट, आपने फॉर्मूला पक्के की है तो आपके काम कितने इजी हो जाएंगे। 4 लाइट वेट रोड्स A B C D, A बार मैग्नेट इज स्लोली ब्रॉट नियर ईच सैंपल, A दूर जा रहा है तो वो डाया होगा, अट्रैक्ट पैरा, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट फेरो, एंड डी अनइफेक्टेड यानी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा। चलो ऑप्शन देखते हैं। ए तो आपने बोला डाया है, डी फेरो नहीं है, सी इज डाया नहीं है, यानी बी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो ए इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट, क्यूरी का मतलब क्या कि जिसमें पफ यानी जो टेम्परेचर के बाद पैरा में से फेरो में कन्वर्ट हो जाए, रिपीट, पैरा मैग्नेटिक बिकम्स फेरोमैग्नेटिक मटीरियल, पफ याद आया, यानी सॉरी फेरो में से पैरा में टेम्परेचर बढ़ेगा, डिक्रीज होगा, फेरो में से पैरा में, यानी सी इज माय राइट आंसर। ओके, ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ टेम्परेचर है तो याद आया जाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा वो डिक्रीज होगा। कौन टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है, डायामैग्नेटिक मटेरियल जो टेम्परेचर को डिपेंडेंट नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किसमें से बनता है, जिसकी रेजिस्टिविटी एंड कोर्सिविटी दोनों लो हो। याद होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, सॉफ्ट आयन, इन सब के बारे में
यही बात होती है, दोनों चीज आपकी लो होनी चाहिए। ये एंगल, ये एमसीक्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये मैंने एक प्लेन कंसीडर कर दिया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। बच्चों एक प्लेन की बात करता हूँ, तो ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, यानी ये उसका हुआ बी एच कॉस फाई। अब मैं क्या करता हूँ, टेन फाई की वैल्यू याद करूँ। चलो क्या था हमारा फॉर्मूला, याद करो बच्चों, टेन फाई इज इक्वल टू बी वी बाय बी एच। यस और नो, कॉस थीटा। उल्टा करो बच्चों, यानी कॉट फाई इज इक्वल टू बी एच कॉस थीटा अपॉन बी वी। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन। अगर ये कॉस होगा बच्चों, तो ये मेरा बी एच साइन थीटा होगा। तो यही चीज अगर मैं कॉट थीटा के लिए अप्लाई करूं, तो बी एच बाय बी वी, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, साइन थीटा। अब कुछ नहीं करना, दोनों का स्क्वायर करो, कॉस स्क्वायर सॉरी कॉट स्क्वायर, थीटा लिखो या फाई लिखो, अभी एंगल को कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे। कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल टू बी वी बाय बी एच, होल स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे बच्चों आप समझ सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल टू बी एच बाय बी वी का होल स्क्वायर। अब याद करो क्या था फॉर्मूला, टेन थीटा इज इक्वल टू बी वी बाय बी एच। इसका उल्टा करो मेरे बच्चों, यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू बी एच बाय बी वी। यानी ये हो गया मेरे सामने कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। देख सकते हो बच्चों, ये रहा आपके सामने, तो डी इज माय राइट आंसर। प्लीज एमसीक्यू के लिए बच्चों इस एंगल को, ये फॉर्मूला को याद ही रख लो, आपका काम हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ऐसे ही हम लोग आपके साथ जुड़ते रहेंगे और ऐसे ही हम लोग बहुत से अच्छे अच्छे एमसीक्यू आपके लिए लेते आएंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई जरूर रखना।